अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो और मैं आज एक बार फिर मिट्टी में हूं। इस बार मिट्टी आने की वजह थरपारकर दिखाना नहीं है। ये मिट्टी का छोटा सा खूबसूरत सा शहर जिसकी खूबसूरती की कई वजूहत हैं। एक तो साफ़ सुथरा बहुत है, ग्रीन बहुत है। थर का हेडक्वार्टर है थरपारकर का, लेकिन ये दरख्तों का शहर भी कहलाता है, नीम के दरख्तों का शहर। हर सड़क पर, हर गली में, हर मोहल्ले में नीम के दरख्त है और बड़े खूबसूरत दरख्त। ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें हिंदू जो हमारी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, अक्सरियत है हिंदुओं की। और यहाँ पर जो मजहबी रवादारी है उसकी मिसाल शायद कहीं और मिलती हो, पाकिस्तान में, भारत में, या कम से कम हमारे खित्ते में जहाँ जहाँ मजहबी इंतहापसंदी होती है वहाँ इस तरह की मजहबी रवादारी इस शहर जैसी नहीं मिलती। एक गली में मंदिर, दूसरी गली में मस्जिद, तीसरी गली में गुरुद्वारा, चौथी गली में इमाम बारगाह। ये इस तरह का शहर है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा शहर। आप अगर शहर में रात को आएंगे तो आसमान पे भी तारे नज़र आएंगे और ज़मीन पर भी तारे नज़र आएंगे, आम दिनों में भी, क्योंकि जगमगाता शहर है, रोशनियों का शहर है। ये हिंदू बहनें अपने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधती हैं। यहाँ पर मुहर्रम हराम होता है, जब आशूरा मुहर्रम में हिंदू जो चाहने वाले हैं करबला के शोहदा के मातमी जुलूस निकालते हैं, सबीले लगाते हैं। तो और मैं आज से नहीं, मैं कम से कम 2 दहाइयों से गाहे बगाहे मिट्टी आता रहता हूँ और अब ज़्यादा मिट्टी खूबसूरत हो गया हुआ है। तो मेरे साथ चले, मैंने आपको पूरा का पूरा मिट्टी जो है वो दिखाना है। एक एक गली दिखानी है, मिट्टी के बाज़ार दिखाने हैं, मिट्टी की रौनकें दिखानी है। कितना खूबसूरत और कितना पुरसुकून शहर है, और चारों तरफ टीलों में, रेत के टीलों में घिरा हुआ ये शहर है। हर तरफ से रेत के टीले हैं इसमें, और एक प्याला नुमा एक शहर है। कहीं ऊंचे टीलों पर आबादी है, कहीं नीचे आबादी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। ये मेरा ट्रैवल लॉग आप यकीनन एंजॉय करेंगे। ये शिव का मंदिर है, शिवाला, और ब्राह्मण पाड़ो या ब्राह्मण महल्ला है मिट्टी का। और यहाँ पर मैं जब आया तो ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग पूजा पाठ कर रहे थे। जो असल चीज़ जो मैंने आपको बताने के लिए मिट्टी आया हूँ कि यहाँ पर किसी को अपनी धर्म की, अपने मज़हब की जो रसूमात हैं, इबादात हैं, पूजा पाठ है, उस पर किसी को कोई ममानियत नहीं। आज़ादी के साथ यहाँ पर लोग अपनी पूजा करते हैं, अपने मंदिर जाते हैं, अपनी मस्जिद जाते हैं, अपने इमाम बारगाह जाते हैं, यहाँ तक कि गुरुद्वारा भी है, वहाँ पर भी लोग जाकर पूजा करते हैं। हालांकि यहाँ पर सिख नहीं है, लेकिन बहरहाल गुरुद्वारा मौजूद है। गुरु नानक से प्यार करने वाले लोग भी हैं, तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में गुरुद्वारा भी बनाया हुआ है। तो ये आपने देखा, ये मंदिर है, बड़ा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ पर। इसी तरह मसाजिद के अंदर भी पीसफुल माहौल होता है, इमाम बारगाहों के अंदर भी। मैंने मंदिर इसलिए दिखाना है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ और है कि या ख़ास तौर पर जो मज़हबी हार्मनी है, भाईचारा है, उसको उजागर करने के लिए मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी मिट्टी में, और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार मलानी साहब। ये म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, और मिट्टी, थरपारकर या इस पूरे ख़ित्ते में जो मीरपुर रीजन है, बल्कि सिंध की सियासत में इनके ख़ानदान का बड़ा नाम है। अच्छा, बाकी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, लोगों को दिखाई हुई हैं। फैसिलिटीज़ क्या हैं सिविक फैसिलिटीज़ के अलावा? पहले मैं थरपारकर की बात कहूँगा। जो सिंध गवर्नमेंट हमें प्रोजेक्ट दिए है, थरकोल मेगा प्रोजेक्ट है, उस पर काफ़ी काम हो चुका है और चल रहा है। हमें यही कहते हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान, थर बदल रहा है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हम पे एहसान किया थरी लोगों पर, जो NIC विधि बना के दिया, एक बेहतरीन अदारा है। थरपारकर के गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है।
ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पीपल्स पार्टी ने दी है, जिसने थरपारकर का नक्शा बदला है। यहाँ पे सब मिल जाते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है हिंदू मुस्लिम को? शुक्रगुजार मेरे मालिक का, अल्लाह का, भगवान का, जो हम थरी को ये अकल दिए, सेंस दिए कि हम सब एक हैं। हम जो हिंदू हैं हर ईद पे मुसलमान भाइयों के घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, और जो शिया भाई अज़ादारी करते हैं उनमें भी शिरकत करते हैं, उनकी भी हाज़िरी भरते हैं। मिट्टी में जो सत्संग हम कहते हैं, जो कोई गाने बजाने वाली एक महफ़िल होती है, भजन जिसको बोलते हैं, वो मुस्लिम दोस्त भी गाते हैं, इधर के फ़नकार जो हैं वो। और मैं दुआ करता हूँ कि ये अमन, ये हमारी हम आहंगी कायम रहे, अल्लाह नज़र से बचाए। इतने दरख्त रेगिस्तान के शहर में, नीम के दरख्त चारों तरफ से, शहर के अंदर, सड़कों के ऊपर। चलो यही तो मेहरबानी है अल्लाह ताला की। हम गरीब ज़रूर हैं, बाकी एहसास रखने वाले हैं, दरख्त को में अपना बचा समझते हैं। किसी भी बारे में, चाहे हिंदू का शहर हो चाहे मुस्लिम हो, दरख्त की वो हिफाजत अपने बच्चे की तरह करते हैं। नाम है सर फ़कीर साबिर अली, मिट्टी का रहने वाला हूँ। और इस बारगाह का बानी जो है वो मेरा दोस्त है बजीर इमाम अली नाम है इसका, ये बैठा हुआ है मेरे साथ। तो ये हम इनके कारकुन हैं, इनके साथ काम करते हैं। अच्छा, ये जो हम अक्सर देखते हैं, ये वाक़ियतन ऐसा है कि जब आशूर के दिन आते हैं मुहर्रम उल हराम में, तो यहाँ पर सबीले लगाते हैं हमारे हिंदू भाई, सुन्नी या दीगर फ़िरक़ों और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले, और सब मिल के रमे हुसैन मनाते हैं। सर ये थरपारकर वो खिता है, मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में थरपारकर अमन का गहवारा है। यहाँ कोई भी मजहबी या कोई मसला यहाँ नहीं है, हम सारे हमांगी तफरीक नहीं है, हम हमांगी के साथ पूरे थरपारकर में रहते हैं। आप भी होली, हाँ दिवाली जी, हाँ जी, जी, हम इनों के साथ बनाते हैं। हमारे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं इनों के साथ, तो ये दिवाली के दिन आते हैं तो वो हम खुद उनको लेके देते हैं। यहाँ ये रिवाज, हम रिवायती जो है सो हम मिलजुल के ये काम, सारा मजहबी जो त्यौहार इनों के हम उनके साथ होते हैं, ये हमारे त्योहारों में होते हैं। ऐसी कोई भी मसला नहीं है थरपारकर में, ये अमन का गहवार है थरपारकर। मिट्टी का शाही बाज़ार ये कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े का काम होता है। मिनी क्लॉथ मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। अदरवाइज़ सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अगर मिट्टी शहर में आते हैं, कश्मीर चौक प्रेस क्लब से होते हुए आप इसके अंदर आएंगे, और ये पुररौनक बाज़ार है। इसके यहाँ पर आपको चुनरी मिलेगी, स्पेशली थरी लिबास जो है वो भी मिलेंगे, और ख़ास तौर पर जो थरी औरतें पहनती हैं वो यहाँ तक चूड़ियाँ वो भी आपको मिलेंगे, घाघरे भी मिलेंगे, और बड़ा खूबसूरत किस्म का ये बाज़ार भी है। और यहाँ की रौनक और यहाँ मिलने वाली अशिया, ये अब मैं उस शॉप में हूँ जहाँ पर ना सिर्फ ये बिकते हैं चूड़े जो थरी औरतें पहनती हैं, यहाँ से बाजू से यहाँ तक ख़ास लिबास होता है वो। ये देखें आप, ये इसी तरह पहना जाता है, यूँ पहना जाता है यहाँ तक, फिर यहाँ तक भी, और दोनों बाजुओं में पहनती हैं औरतें। बड़ा मुश्किल होता है पहनना, बहरहाल ट्रेडिशंस होती हैं। तो ये उमूमन आपने देखा होगा। और हमारी सेनेटर हैं, पिछले दिनों उन्होंने सेनेट को चेयर भी किया था, जो अक़लियतों का दिन था, कृष्णा कुमारी, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने चेयर किया था सेनेट में, तो वही लिबास पहन के गई थी, थरी लिबास पहन के गई थी, इसी तरह की चूड़ियाँ यहाँ तक वो पहन कर। तो ये यहाँ पर ही बनती हैं, लोकल मेड। और ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा ख्याल है अलग अलग डिज़ाइन। अच्छा, ये अलग अलग डिज़ाइन हैं, ये बनते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैं शाही बाज़ार में फिर रहा था, चलते चलते मुझे एक और मंदिर नज़र आया है, कदीमी मंदिर है, और श्री कृष्णा मंदिर, पुराना मंदिर है, शहर के पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर का जो है वो घंटा है जो बजाया जाता है आवाज़ देने के लिए। ये मूर्ति है, और श्री कृष्ण भगवान है जो मुरली बजा रहे हैं, और अंदर दिया भी जल रहा है उनका। ढूंढने तो निकला हुआ था जो थरी हैंडीक्राफ्ट या थरी लिबास जो है
जिसमें कई तरह के होते हैं। वासवानी हैंडीक्राफ्ट पर मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, ये स्पेशल जो होता है ख़वातीन पहनती हैं, ये इसको क्या कहेंगे इसको? नहीं, इसको हिस्से को चुनरी सूट है। ये ऊपर पहनती हैं ख़वातीन, और ये नीचे घाघरा, समझे, घाघरा और चोली कह लें हम इसको, घाघरा और चोली। और ये क्या है? ये मारवी पोती था। मारवी पोती, अच्छा हाँ, मारवी की चादर। मारवी की चादर, उमर मारवी जो थी थर का या हुबुल वतनी की एक बड़ी मिसाल, ये वो है। ये बड़े खूबसूरत चीज़ें होती हैं। और ये चुनरी वाली चादर, ये चुनरी वाली चादर है। ये चुनरी वाली हाँ, तरह तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। ये मेरा ख्याल है चादर है, बेडशीट है ना ये? हाँ, ये बेडशीट है। ये प्रिंटेड नहीं है, ये ठप्पे ठप्पे वाली है, यानी ये मशीन की नहीं बनी, हाथ की बनी है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। मिट्टी का शुमार सिंध के उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होता है जहाँ पर दिल के अस्पताल, जदीद तरीन अस्पताल का जो नेटवर्क है SICVD का, उसका यहाँ पर मरकज़, और अच्छा खासा मरकज़ है यहाँ पर। मिट्टी वो कि छोटा सा शहर है लेकिन पसगरदाई में बहुत आबादी है, तो पूरे ज़िले में एक यूनिट है SICVD का, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यहाँ पर मैंने विज़िट किया अंदर, और 10-12 पेशेंट जो हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, वो यहाँ पर थे। और उसके अलावा मैंने मालूमात ली तो 150 की OPD है दिल के मरीज़ों की यहाँ पर। 150 जिनको अटैक होता है या दिल की तकलीफ़ होती है या महसूस होता है कि उनको दिल की तकलीफ़ हो रही है। तो ये एक बेहतरीन सहूलत है, और इसको जोड़ा गया है सैटेलाइट के ज़रिए। SICVD का जो नेटवर्क है, वैसे SICVD के तमाम अज़ला में तो नहीं, लेकिन कई अज़ला में मराकज़ हैं, उन्हीं में से एक मरकज़ ये है। ये है मिट्टी। 2 दिन लगाकर मैंने आपके लिए मिट्टी के ऊपर एक ट्रैवल लॉग बनाया है, और जब आप ये देखेंगे तो यकीनन आपका भी दिल चाहेगा कि मिट्टी आएँ, और जब आप मिट्टी आएंगे तो फिर मेरी तरह आपका दिल करेगा कि बार बार आएँ। फिर आप गड्डी भिट पर खड़े होकर, इस टीले पर खड़े होकर मिट्टी का रात का नज़ारा करें, दिन का नज़ारा करें, या फिर मिट्टी के गली मोहल्ले में आप फिर कर यहाँ की मजहबी रवादारी को देखें, तो आपका यकीनन दिल करेगा कि आप ना सिर्फ यहाँ पर आएँ बल्कि आकर यहाँ पर बस जाएं। और ख़ास तौर पर जब ये वाला मौसम हो, जब आए रोज़ बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो। अगले किसी भी व्लॉग में, अगले किसी ट्रैवल व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में एक बार हाज़िर होऊंगा। एक बार फिर ये आप इंजॉय करें। सियासी गपशप तो होती रहेगी, और इसी तरह अब मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी आप तक पहुँचते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।